सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पसीना बहाता है वही इतिहास रचता है। इसलिए शायर ने अपनी पंक्तियों के अंदर इसे पिरोते हुए कहा है कि जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो अपने खानदान का इतिहास बदल सकता है। तो बहुत ही कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को साथियों, हार को जीत से सदा दूरी रखना, क्योंकि जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता। तो पता नहीं जीत कहीं और किसी और से आ जाए तो ये कभी पता नहीं पड़ता है। इसलिए आप लोग अपने पथ पर अग्रसर होते रहे, मेहनत के अंदर पूरा कर्मठता के साथ में अपने आप को पूरा समर्पित कर दे, ताकि मेहनत आप लोगों से नजदीकी लड़ लगे। साथ ही मंचस्थ कड़ी जिस प्रकार से मेहनत और धैर्य के साथ में आज हमें मार्गदर्शित कर रही है, इसी प्रकार से कुछ नया मुकाम हासिल करने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। और धैर्य रखोगे तो एक दिन स्वर्णिम पलों पे आप लोगों का जीवन गुजरेगा। इसलिए तो कहते हैं कि आंधियों में पेड़ लगाए रखना, आंधियों में पेड़ लगाए रखना और दलदल में पैर जमाए रखना। कौन कहता है छलनियों में पानी नहीं रुकता। साथियों, बर्फ जमने तक अपने हाथों को थमाए रखना। तो ये धैर्य की पहचान होती है, और उसी की बदौलत आप एक नई ऊंचाई और प्रगति की तरफ अग्रसर होते हैं। क्या आपने और कहा कि इस जीवन के पथ पर हर जगह कठिनाइयां आती है, लेकिन जो लगातार संघर्ष के मैदान में खड़ा रहता है वही अंतिम विजेता बनता है। इसलिए तो कहते हैं कि जर्रे में रह गुजर के, गरीबी में जर्रे में रह गुजर के अपनी चमक छोड़ जाऊंगा, चमक तो दूर अपनी तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट करके अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। तो कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता आपके चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल। बस आपको धैर्य के साथ में चलते रहना है, सफलता अवश्य मिलेगी। और साथ ही इन्होंने संकेत किया है कि आप लोग एक ऑर्डिनरी जीवन की अपेक्षा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करें। साधारण व्यक्तित्व का जीवन, साधारण पहचान नहीं बना करके एक असाधारण बन जाओ। हर जगह कोर बनने की कोशिश करो। इसी के साथ अपने समय को, अपनी जीवन व्ययता को व्यस्त नहीं करके उसको इन्वेस्ट करो। वेस्ट है उसी को इन्वेस्ट करो। और जहां पे अपना जीवन अस्त व्यस्त है, बस उसी को बिजी शेड्यूल के अंदर डाल दो, जिंदगी को व्यस्त बना दो। अस्त व्यस्त है तो उसे व्यस्त बना दो। और अपने संघर्ष के इस दायरे में, संघर्ष के इस रास्ते में, जहां जहां पे जो मैदान में लंबे समय से डटा खड़ा है, वही अंतिम में एक शिखर तक पहुंचता है। इसलिए तो किसी शायर ने कहा है कि जब तक ना हो सफल, जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस इसी उम्मीद और उजास के साथ में आप लोगों को इस युद्ध के मैदान में, युद्ध स्तर पर तैयारी के साथ में लगे रहना है। भर्तियां चलती रहती है, और जब समय के साथ में मौके को पहचान करके चलता है, वह कहीं न कहीं एक दिन भीड़ से
अलग होकर के पथ प्रदर्शक बन जाता है। तो आप लोगों को भी अपने जुनून के अंदर वही करना उद्बोधित करे थे और उद्बोधन के अंदर आप लोग एक जीवन की असली उड़ान के रूप में इन विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करते थे। आज के इस कंपटीशन के दौर में जितनी पोस्टें नहीं होती है उनसे ज़्यादा मैदान में अभ्यर्थी खड़े दिखते हैं। तो आप लोग कतई निराश नहीं होए, क्योंकि जो युद्ध के अंदर तैयारी के रूप में और पूर्ण हथियार के साथ में उतरता है तो वो निश्चित ही अपनी जीत पहले से ही कायम कर लेता है। इसलिए किसी शायर ने निराश नहीं होकर के हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए संकेत किया है कि माझी तेरी किस्ती के तलबदार बहुत है, माझी तेरी किस्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो आप लोग इन आने वाली अड़चनों के चक्कर में नहीं पड़े, हमेशा अपने हथियारों को मजबूती के साथ में शार्प करके अगर शेर का शिकार करने निकल रहे हो और हथियार पास में कुत्ते बिल्ली वाले हैं तो शिकार करके आओगे कि शिकार होके आओगे। अब देख लो, जिंदगी आपकी है, अवसर आपके हाथ में है और जितने आप स्वर्णिम पलों के साथ में सज धज करके निकलोगे युद्ध के मैदान में, युद्ध स्तर पर निकलोगे, उतनी आप लोगों की जीत स्वर्णिम होने वाली है। तो ऐसे ही कुछ विचार थे डीवाईएसपी साहब के कि जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर हार नहीं माननी है, हार तो माननी ही नहीं है। इसलिए किसी शायर ने लिखा है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। थोड़ा आप प्रेजेंट हो जाओ, प्रेजेंट हो जाओ। अभी आंकड़ा चल रहा था हॉल के अंदर फिजिकली अटेंड का और मेंटली अटेंड का, तो आंकड़ा थोड़ा मैच नहीं हो रहा था। फिजिकली मेंटली अगर दोनों आंकड़े 100% चले ना तो थोड़ा अच्छा रहता है। पढ़ाई में भी ये होता है, अपन पढ़ रही है, केवल फिजिकली थिंग्स चल रही है, अपन कहीं और होते हैं, तो वो आंकड़ा जब अप डाउन होता है तो सिलेक्शन से दूरियां बढ़ती है। आप फिजिकली और मेंटली बिल्कुल यहीं पे प्रेजेंट रहे। तो किसी शायर ने लिखा है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है और जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, आगे तो सारा आसमान बाकी है। तो जिंदगी में नित नई प्रगति होती रहती है और होती रहेगी। इसी के साथ सपनों को आंखों में सहेज कर रख लेना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी और मुसाफिर हो आप भी। ये तो भगवान का संजोग था कि कहां आगे जाकर के अपना और इनका मिलन हो गया। इसलिए मुसाफिर हूं मैं भी और मुसाफिर हो आप भी। प्रेम जी सर की अगर कृपा है तो फिर इसी मंच के माध्यम से मुलाकात होगी। Subscribe to our channel and enjoy watching the video.